कितने साल हो गए केजरीवाल को, उससे पहले कांग्रेस थी, अब एक बार मोदी जी को भी आने मिले वो हम किराए पर रह रहे हैं, ये रिक्शा मिल गया चांदनी चौक का, कि अपनी चांदनी चौक में रिक्शा चलाओ। हम टैक्स देते हैं, वो हमारा ही पैसा है, जनता का पैसा है, जिसमें से देने का वादा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़। दिल्ली में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। इस बार दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं, वहीं दूसरी पार्टियों पे आरोप और प्रत्यारोप भी जारी है। आइए हम जानते हैं दिल्ली की जनता से कि दिल्ली चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। हम पहुंच चुके हैं चांदनी चौक की गलियों में। यहाँ पर दिल्ली के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनकी चुनाव को लेकर क्या राय है। क्या नाम है आपका? विपुल। कहाँ से आए हैं? गुजरात से, राजकोट से। तो अभी दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, तो आपको क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? मोदी सरकार। क्यों? हमारे गुजरात में तो मोदी ही चलता है। तो दिल्ली में क्या अगर भाजपा की सरकार बनती है तो आप वैसे ही उम्मीदें करते हैं जैसे गुजरात में फैसिलिटीज़ आई हैं? हाँ जी। तो दूसरी सरकार पर क्या आपका पहले भी भरोसा था? मोदी सरकार पर सिर्फ भरोसा है, क्योंकि हमारे 25 साल से गुजरात में मोदी सरकार ही है। और उस गुजरात में उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट की है, आपके लिए क्या क्या सुविधाएं मिली आपको? सड़कें मिली है, पानी मिला है, सब कुछ मिला है, गांव में बिजली भी मिली है। तो आपके हिसाब से दिल्ली में ऐसा क्या कम है जो बीजेपी कर सकती है? वो तो मालूम नहीं, लेकिन हमको चाहिए मोदी सरकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? मोदी सरकार। क्यों? क्योंकि उसने काम बहुत अच्छा किया है। पर दिल्ली में तो मोदी सरकार की नहीं बनी हुई है। दिल्ली में नहीं बनी हुई है, हमारे गुजरात में 25 साल से है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे गुजरात में डेवलपमेंट हुई है, जहां गुजरात पहले कितने अलग थे और अब गुजरात का रंग कुछ अलग दिख रहा है, तो दिल्ली में भी आप वैसी ही उम्मीदें करते हैं? यस। आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम योगेंद्र तिवारी है, मैं कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र से हूँ। और दिल्ली में जो है, देखिए, वादे तो सभी ने किए हैं अब की बार, बड़े बड़े, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, लेकिन अब की बार जो वादे किए गए ना बीजेपी द्वारा, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी को देखते हुए किए गए हैं, खाली भावने सपने हैं। और हमें तो ये लगता है शायद बीजेपी नहीं करेगी उनको पूरा एक को भी, लेकिन आम आदमी पार्टी से ये उम्मीद है शायद उसमें से 10% 15% वो कर दे। लेकिन दिल्ली के अंदर जो कार्य शीला दीक्षित ने किया है, उसको अभी तक आम आदमी पार्टी जो है वो बरकरार भी नहीं रख पाई है। उसमें डेवलपमेंट तो क्या करती है, उसको भी वो बरकरार नहीं रख पाई है अभी तक। और हम तो यही चाहते हैं कि दिल्ली डेवलप होनी चाहिए, जगह जगह जाम की व्यवस्था है वो ख़त्म होनी चाहिए। और सबसे पहले ये जो यहाँ पर गुंडागर्दी है, बदमाशी है, रोड मर्डर होते हैं, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सही होना चाहिए हमारा, जिससे कि सबको सुरक्षा मिले और कोई भी हमारी बहनें रात को निकलते हुए डर ना लगे। और हमें उम्मीद है कि जो भी सरकार अब की बार बनेगी, शायद वो दिल्ली में सुधार करेगी, ना कि आपसी झगड़ेबाजी एक दूसरे पे ब्लेम लगाएगी। तो आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, सभी अपने दावे कर रहे हैं जैसा आपने बोला। तो केजरीवाल जो है दिल्ली के लिए लगातार और करते जा रहे हैं, प्रयास करते जा रहे हैं। उन्होंने बसें फ्री कर दी है, बिजली के बिल और पानी के बिल भी माफ़ किए हैं, और अब उनका एक नया एजेंडा है कि वो हर महिला को 2100 रुपये देंगे। तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, उन्होंने बिजली फ्री की, पानी फ्री किया है, बस फ्री किया है, ठीक है, बेस्ट है, अच्छी बात है, सुविधाएं मिलनी चाहिए, गरीबों को मिलनी चाहिए, महिलाओं को मिलनी चाहिए, बल्कि पूरे समाज को ही सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो 2100 रुपये का जो है ना, ये मुझे लगता है ये कहीं इशू ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, हम भी टैक्स पे ही हैं, हम टैक्स देते हैं, वो हमारा ही पैसा है, जनता का पैसा है, जिसमें से ये देने का वादा कर रहे हैं। 2100 रुपये पर महिला के हिसाब से कई करोड़ रुपये बनते हैं महीने के, जो कि वो फंड कहाँ से आएगा? सबसे पहले इन्हें बताना चाहिए कि हम कहाँ से फंड का इंतजाम करेंगे जिसमें से हम 2100 रुपये देंगे। वो देने भी हैं तो उसको प्रॉपर, उसको
उसकी जो उनकी रूपरेखा है उसको तैयार करके जनता तक लाना चाहिए, क्योंकि ये सबको कन्फर्म है। हमें भी यही लगता है कि कह दिया है इलेक्शन के बाद जो है फिर वही इशू आएगा कि केंद्र सरकार जो है फंड नहीं दे रही है। केंद्र सरकार की और इनका झगड़ा चलता है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। फंड के लिए फिर ये उन्हीं के ऊपर आरोप लगाएंगे, जिसके कारण वो 2100 वाली मुझे लगता है समस्या का समाधान नहीं होगा। एक बार इन्हें कोशिश करनी चाहिए थी, जो इन्होंने 1000 रुपये का वादा किया था, पहले उसको लेकर 1000 रुपये को लेकर इनको उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। उसके बाद ही उसमें डेवलप करते 2100 रुपये को, तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि कोई भी योजना शुरू से अगर छोटे से शुरू की जाएगी उसे आसानी होती है पूरा करने के लिए। लेकिन एकदम 2100 रुपये तो वो तो मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि 2100 रुपये ना देकर महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसर खोले जाएं, उनको वो सुविधाएं दी जाएं कि वो सेल्फ डिपेंड बन सकें अपने ऊपर, और उनको ये प्रोसेस ईजी करना चाहिए सर्विसों के लिए। सर्विस में उनको वो दिया जाए जिससे कि प्रोत्साहन, उनको रिजर्वेशन दिया जाए सर्विसों में, गवर्नमेंट सर्विसों में भी रिजर्वेशन दिया जाए महिलाओं को। कितने % रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है वो डेवलप, क्योंकि आज की नारी दिल्ली के अंदर जो भी है वो पढ़ी लिखी है, कोई भी ऐसी नहीं है जो पढ़ी लिख कर ना। अगर वो सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे ना तो 2100 से कई गुना ज़्यादा अच्छी स्कीम है। तो हम तो यही चाहते हैं कि उन्हें ऐसी सुविधाएं ऐसे वो लाने चाहिए जिससे कि हमारा युवा जो है वो डेवलप करे। जितना हमारा युवा डेवलप करेगा उतना हमारा समाज जो है वो डेवलप होगा, वो देश तरक्की करेगा। यही बस विचार है। तो इसके अलावा केजरीवाल सरकार ने एक और वादा किया है कि बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलेगा, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुफ्त इलाज की बात यह है कि कहना बहुत आसान होता है। मुफ्त इलाज तो अभी तक कहा भी जा रहा है। मोदी जी ने आयुष्मान योजना चला रखी है और कहते हैं कि, लेकिन जब हॉस्पिटल में जो सच में वाकई पीड़ित हैं और जो हॉस्पिटल में जाते हैं, आप उनकी स्टेटमेंट लेंगे ना तो वो कभी भी किसी भी गवर्नमेंट के फेवर में स्टेटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि उनको इतनी समझ आती है। आज आप एम्स के बाहर देखिए, बाहर के लोग आते हैं, इतने बेचारे रैन बसेरे में बाहर सड़कों पे लेटे हुए हैं, वो कोई सुनने वाला नहीं है। फिर इलाज तो क्या देंगे, वो पैसे लेके भी इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, वहाँ नंबर ही नहीं आ रहा है। जब तक नंबर आता है, जब तक कि उनके बेचारे के उनकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है, तो क्या फ़ायदा है ऐसे फ्री इलाज का। हम कहते हैं ये सुविधा होनी चाहिए कि अपने ही क्षेत्र के हॉस्पिटल में उनको, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें भी सबसे पहले ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए। आपका नाम क्या है? विशाखा। कहाँ से? दिल्ली से हैं? या मैं दिल्ली से हूँ। तो अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो आपकी क्या राय है चुनाव को लेके? आपकी क्या मांगे हैं? मेरी ये मांग है कि वो हमारे जो गलियाँ हैं उनको साफ रखें और जो हमारे स्कूल्स हैं उसमें और तरक्की करें। तो अभी तक आपने क्या क्या तरक्कियाँ देखी है स्कूलों में? हमने ये देखा जो मतलब काफ़ी बहुत हुआ है। जब मेरी जो बड़ी वाली बहन है उसके टाइम में इतना नहीं था। जब मैं आई तो हमारे कुछ वो होते हैं ना एक्टिविटीज़, वो और हुई। फिर मेरी छोटी बहन पढ़ रही है अभी, उसके में और हुई। मैं चाहती हूँ ताकि और होए, तो और बढ़ावा होए। आप आज की युवा हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार सिर्फ दावे करती है या सिर्फ वादे कर रही है, सिर्फ लालच दे रही है? अब वो तो नहीं पता होगा, लेकिन हाँ मैंने देखा है कि केजरीवाल जो है करता है, मैंने देखा है। तो आप किसको लाना चाह रही हैं दिल्ली में? केजरीवाल को। हमने आम जनता से बात की, अब हम यहाँ के लोकल से भी बात करेंगे। ये रिक्शे वालों से बात करते हैं कि वो दिल्ली में कैसा बदलाव चाहते हैं, कैसे बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, दिल्ली चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है, तो ये बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? नाम बोल बे। मेरा नाम दिनेश है। कहाँ सर हैं? बिहार से। बिहार से। तो कितने साल से दिल्ली में रह रहे हैं? दिल्ली 25-30 साल से। 25-30 साल से। तो अब दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं, आपका वोटर ID कार्ड है? हाँ। वोट देने जाते हैं? हाँ। तो चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? हाँ? चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? हम लोग को तो ब्याज पड़ता है। दिल्ली में आप इतने सालों से रह रहे हैं, आपको कुछ बदलाव दिखते हैं यहाँ? बदलाव क्या दिखेगा? केजरीवाल के तो हाथ ही काट दिया सरकार ने, मोदी ने। नहीं तो केजरीवाल जैसा तो कोई काम ही नहीं करा हम रिक्शे वालों के लिए। आगे आ जाओ। हम रिक्शे वालों के लिए केजरीवाल जैसा तो कोई काम ही नहीं करा। उसके तो हाथ ही काट दिया, वो कुछ कर नहीं सकता। क्या नहीं कर सकते अब वो उसका साइन नहीं कर सकता, कुछ आगे बढ़ नहीं सकता, उसका मतलब पद नहीं पा सकता। गरीब आदमी का साथ देता है। चांदनी चौक में काम किया है केजरीवाल, जो काम किया है उसी को बदनाम करते हैं दुनिया।
जो अच्छा काम दुनिया करता है ना बदनाम करते हैं उसको उनको। दुनिया बदनाम करती है। लेकिन वो दिल्ली में और भी सरकारें बनी, उन्होंने भी काम किए हैं, तो क्या वो वेस्ट है केजरीवाल का? लेकिन मैडम, अभी जिसकी देखिए जितने भी दादागिरी है, गरीब उसी का हैं, चल रहा है। एक मिनट, गरीब जो है ना, गरीब रैन बसेरा बनवाया, रैन बसेरा में खाना दिया, सुविधा रहने सोने उठने बैठने की। हमारे को रिक्शा गरीब चलाने के लिए रिक्शा दिया, इतना बढ़िया सड़क बनाया, यहाँ पे मोटर गाड़ी आ नहीं सकता है, समझ रहे हो जी। और उसको जो है कि कुछ नहीं कर सकता, आतिशी आई वो भी बेचारी कुछ नहीं कर उसका सकती। कोई इंसाफ नहीं है। बताओ, सबसे बढ़िया काम तो केजरीवाल करता है। जो अच्छा करता है ना उसी को सब बुरा बुरा करता है उसका। हम मेहनत करते हैं, कमाते खाते, हम उसी का लेकिन देन जो हैं। बिजली के बिल माफ किए हैं, ये तो सभी के लिए होने चाहिए। हाँ, सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए है ये तो पानी ऐसे तो- बिजली, लेडीजों के लिए बस है, क्या नहीं करा उस बेचारे ने। जो अच्छा करता है उसी का वो बुरा कहते हैं लोग। तो आपको और भी क्या क्या फैसिलिटी देखने को मिली है यहाँ? हमारे को फैसिलिटी सबसे बढ़िया, हमारे को सुविधा मिली है कमाने खाने की, इससे बढ़िया तो ऐसे ही वादे तो अब भाजपा सरकार भी करती है या विपक्ष पार्टियां भी करती है, कांग्रेस भी करती है। तो कांग्रेस में तो काफी सालों तक दिल्ली में राज रहा। आज तक तो मैंने बीजेपी का ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे देखा, ठीक है, बदलाव का जो भी देखा केजरीवाल का देखा है हमने। लेकिन उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित थी यहाँ पर, क्या उन्होंने कोई काम नहीं किया? पहले का तो छोड़ो ना, अब की बात करो, वो तो गरीब को मार रहे हैं बस। गरीब को मोदी ने कोरोना मंगाया, क्या क्या मंगाया, लॉकडाउन लगाया, इंजेक्शन दे के मार दिया गरीब को, क्या क्या नहीं करा। वायरस तो मोदी नहीं लेके आए हैं, वायरस तो एक बीमारी है, वो तो अपने आप आती है। और लॉकडाउन तो आप ही लोगों की सेफ्टी के लिए लगवाया गया था। मेरे नज़र में सबसे बढ़िया अरविंद केजरीवाल है, साफ सीधी बात। मैं इतना वकील तो हूँ नहीं जो आपसे बात करूँगा। तो आपका वोट इस बार किसको जाएगा? केजरीवाल को? हमारा तो केजरीवाल ही है। कितने सालों से दिल्ली में है? 15-20 साल हो गए। तो 15-20 सालों में आपको दिल्ली में क्या क्या बदलाव देखने को मिले हैं और क्या क्या आपको फैसिलिटी मिली है सरकार की तरफ से? हमें क्या मिले हैं, वो हम किराए पर रह रहे हैं। ये रिक्शा मिल गया चांदनी चौक का, कि अपनी चांदनी चौक में रिक्शा चलाओ। तो जो और भी फैसिलिटी है, स्कूलों की फैसिलिटी है। हाँ, बच्चे को स्कूल को फैसिलिटी बने हैं, सरकार ने बनाया है केजरीवाल ने। इतने सालों में आपको कितने काम दिख रहे हैं दिल्ली में? कौन सी सरकार आपके लिए काम कर रही है, आपको क्या लगता है? हमारा लगता है केजरीवाल सही है। तो और कोई सरकार आपको नहीं भाती? नहीं, हमें नहीं देखते। क्यों? बाकी भी तो काम कर रहे हैं। ना, वो केजरीवाल ने बहुत फैसला किए हैं कि महिला को बस फ्री कर दिए हैं, बहुत काम ही दिए उन्हें। तो वहीं अब भाजपा भी काम करने जा रही है, वो सिलेंडर भी दे रही है और आपको सब्सिडी भी देती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सरकार बढ़िया है जो हमें दे रहे हैं। बिजली पानी भी फ्री है, जो पहले 10 रुपये यूनिट लेते थे, 5 रुपये यूनिट ले रहे हैं। तो लेकिन ये तो कहीं ना कहीं बाकी लोगों के साथ भी अन्याय है, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो तो सिर्फ फ्री का लॉलीपॉप देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, फ्री का लालच कुछ नहीं दे रहे हैं, लालच कुछ नहीं होते हैं, जो सही हो रहे हैं। कहाँ से? चांदनी चौक से ही। चांदनी से कितने साल हो गए आपको? मैं पहले ही चांदनी चौक में हूँ। तो आपको क्या लगता है चुनाव को लेकर? दिल्ली विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ रहे हैं, किसकी सरकार की तरफ ज़्यादा झुकाव दिख रहा है और आपको क्या लगता है कि किस सरकार ने आपके लिए ज़्यादा काम किया? ये देखो जी, मोदी जी ने पूरे विश्व में काम किया है, विश्व स्तर पर काम मोदी जी ने करा है। केजरीवाल जी पहले कुछ सही थे, अब केजरीवाल जो गेम खेल रहे हैं ना कि 2100 रुपये ले लो, बिजली फ्री ले लो, पानी ले लो। उसके अलावा भाजपा भी तो पैसे दे रही है, भाजपा भी फ्री में सिलेंडर दे रही है, सब्सिडी दे रही है। आपको बात ये ना, ये झुग्गी झोंपड़ी वाले होते हैं ना, ये वोटर, ये थोड़े से लालची होते हैं और बेचारे कुछ गरीब भी होते हैं, तो सोचते हैं जो ज़्यादा पैसे दे रहा है उसी को वोट दे दो। पर केजरीवाल ने पूरी दिल्ली का नाश कर दिया। यहाँ पर सफाई नहीं होती है, बनवा दिया, करोड़ों रुपए खर्च हो गए। आप देखो, आगे जाके देखो, झाड़ू हो रही है, क्यारियों के अंदर लैट्रिन करते हैं लोग, वहाँ सब कुछ करते हैं। पूरी क्यारियाँ यहाँ से वहाँ तक गंदी पड़ी हुई है सारी की सारी। अब 15 साल हो गए इसको केजरीवाल को, उससे पहले कांग्रेस थी। अब एक बार मोदी जी को भी आने दो, मोदी जी तो दिल्ली में क्या। लेकिन अगर बात करें एमसीडी की, साफ सफाई जो है एमसीडी के हाथ में रहती है। एमसीडी में कई साल भाजपा की थी, लेकिन अब फिर भी दिल्ली ने आम आदमी पार्टी को चुना एमसीडी में, तो क्या वो काम नहीं कर रही थी? एमसीडी ऐसा है ना, आप लोग जब आते हैं ना सर्वे करने के लिए, तो मेन रोड पे आप घूमते हैं, सफाई का मालूम पड़ता है गलियों में जाकर। गलियों में जाके देखो, गलियों में कितनी गलियाँ टूटी पड़ी हैं, सड़क बनवा देंगे।
माली वाले की सड़क टूटी पड़ी है 2 साल से, इतना पानी भरा, दुकानों में पानी जाता है, दुकानों के अंदर पानी जाता है, कोई नहीं सुनता। सर्वे करने वाले आते हैं, मेन रोड पर ले लिया, गौरी शंकर मंदिर के सामने आपने रिकॉर्ड कर लिया, अंदर गलियों में क्या हो रहा है, आप गलियों में जाया करो। हम गलियों में गए हैं, गलियों में लेकिन वहाँ पे भी सेम हाल है। मालूम पड़ेगा। आज से कई साल पहले भी सेम हाल थे, लेकिन जो मुद्दा है वो बीजेपी पहले एमसीडी में रही, लेकिन उन्होंने भी काम नहीं किया ऐसे तो। नहीं, ऐसा है, आप तो कह रहे हैं एमसीडी ने काम नहीं किया। जो दिल्ली के अंदर पहले जो काम होता था, जब पूरी एमसीडी थी दिल्ली में भी, और केंद्र के अंदर सरकार थी कांग्रेस की, फिर भी एमसीडी के अंदर इतना काम होता था, बीजेपी वाले काम करते थे, जबकि मैं सुना में कांग्रेसी कहलाता था मैं। पर अब मेरा कांग्रेस से भी वो, कांग्रेस में कोई नेता तो है ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो, इसलिए कांग्रेस की तरफ देखने का मन भी नहीं करता। और दिल्ली को ज़रूरत है मोदी जैसे आदमी की, दिल्ली को ज़रूरत है, दिल्ली में मोदी आना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, अगर दिल्ली में मोदी सरकार बनती है तो क्या क्या बदलाव होंगे? जो उन्होंने वादे किए हैं वो भी पूरे होंगे, या वो भी सिर्फ वादे ही हैं, वो कभी पूरे नहीं हो सकते जनता के लिए? अगर बच्चे से किसी से कोई गलती हो जाती है तो एक बार उसको माफ़ करते हैं, पर अभी तक मोदी जी को ऐसा मौका ही नहीं मिला। मोदी जी जब से आए हैं, जब से दिल्ली में एक बार बीजेपी की सरकार नहीं बनी, और मैं समझता हूँ जो मोदी जी बोल रहे हैं सारे काम पूरे करेंगे। ये थी हमारे दिल्ली की जनता, जो अपनी सरकार से क्या उम्मीदें करती है। कई लोगों का झुकाव बीजेपी की तरफ से है, तो कई लोगों का झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर देखा गया कि जो रिक्शे वाले हैं वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ही सबसे बेस्ट है, लेकिन अब सभी पूरी पावर दिल्ली की जनता के हाथ में है, वो अपनी सरकार किसको चुनती है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे डायनामाइट न्यूज़। चुनाव की कवरेज मतलब डायनामाइट न्यूज। आपके पसंदीदा शो माहौल टाइट है में डायनामाइट न्यूज की टीम आपको बताएगी क्या है इस बार दिल्ली का मूड। क्या केजरीवाल फिर सत्ता पर हो पाएंगे काबिज, या फिर 27 साल के वनवास को भाजपा कर पाएगी खत्म? क्या कांग्रेस वाकई इस बार कर पाएगी कोई कमाल? सभी 70 सीटों से मतदाताओं के मन की बात।